संजू सैमसन की बातों से ये साफ-साफ पता चल रहा था कि यार राजस्थान रॉयल्स जो है, वो जानबूझ के हारी है। संजू सैमसन ने एक तो देखो संजू सैमसन ने अपने पहले मिचेल स्टार्क जो थे, उनकी बॉलिंग को लेके तारीफ की है। दूसरा इनका फ्रस्ट्रेशन अपने खिलाड़ी के ऊपर जो है ना, वो दिख रहा था। मैं आपको बताता हूँ भाई संजू सैमसन का कहना क्या है यहाँ पे मैच हारने के बाद। भाई लोग एक बात ना मेरे को आप बताना, क्या आपको नहीं लग रहा था राजस्थान ये टारगेट जो है वो चेज़ कर सकती थी? क्या आपको नहीं लग रहा था कि राजस्थान के प्लेयर जो है, वो जानबूझ के टारगेट चेज़ नहीं करना चाह रहे थे? ऐसी सेम फीलिंग ना संजू सैमसन को भी जो है लग रही थी। एक तो देखो संजू सैमसन ने यहाँ पे अपने खिलाड़ियों को लेके बात की है, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि कैसे रियान पराग भाई सुपर ओवर में जो है वो फेल रहा। कैसे इनके जो प्लेयर थे ध्रुव जुरैल, वो लास्ट में रन नहीं लिए एंड ये चीज़ें संजू सैमसन एंड राहुल द्रविड़ की फ्रस्ट्रेशन से पता चल रहा था। भाई लोग यहाँ पे मिचेल स्टार्क को लेके भी संजू सैमसन ने तारीफ की है। सबसे पहले हम लोग जो है मिचेल स्टार्क को लेके इन्होंने क्या-क्या है वो बातें कर लेते हैं। फिर अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्होंने क्या-क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। अब संजू सैमसन जो है वो मिचेल स्टार्क को लेके ये कहते हैं कि भाई देखो डेफिनिटली ये टारगेट जो था वो चेज़ेबल था। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है 270 280 रन पड़ गए तो आपके प्लेयर यहाँ पे टारगेट नहीं चेज़ कर पा रहे। बहुत छोटा-मोटा टारगेट था, आप इस पिच पे आराम से चेज़ कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने वो फाइनल ओवर डाला था 18वाँ एंड 20वाँ पहली वो जो मैच चल रही थी सुपर ओवर से पहले उसमें एंड फिर बाद में उन्होंने जो सुपर ओवर मैच डाला, कहीं न कहीं वो गेम राजस्थान के हाथों से छीन के ले गया। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अगर आपको ऐसे क्लच मोमेंट में किसी बॉलर पे भरोसा करना होता है, तो आप मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर पे भरोसा कर सकते हो। जो कि संजू सैमसन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे मिचेल स्टार्क की बॉलिंग से। लेकिन उतना ही ज़्यादा गुस्सा जो है, वो अपने राजस्थान के प्लेयर्स पे थे। ख़ास करके अगर आप मेरे से पूछते हो, तो जब संजू सैमसन रिटायर्ड हर्ट होके आउट होके गए ये, जायसवाल और इनकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। आप देखो, ये लोग 60-65 रन पे जो है ना 0 विकेट थे। वहाँ से टारगेट चेज़ नहीं हो पाया एंड फिर रेयान पराग का 3 पे आना, वहाँ से फिर रेयान पराग का बहुत लो स्कोर पे आउट होके चले जाना। ये क्लियरली बताता है कि इससे संजू सैमसन खुश था नहीं। जिस काम के लिए भाई सिमरन हेटमायर को लाया गया था, वो काम वो एंड ओवर में नहीं कर पाया। ध्रुव जुरैल को, जो वहाँ के एंड ओवरों में 2 रन लेने चाहिए थे, जब सिमरन हेटमायर आधी क्रीज पे पहुँच गया था, वहाँ भी रन नहीं लिया। ओवरऑल ये सारी चीज़ें देख के ना संजू सैमसन खुश था नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये प्लेयर जो है, वो अभी डेफिनिटली मिस कर रहा होगा जॉस बटलर जैसे प्लेयर को। जिस तरीके से जॉस बटलर गेम निकाल जाता था राजस्थान के लिए, ये डेफिनिटली मिस कर रहे होंगे। एंड ओवरऑल भाई ये मैच सुपर ओवर में कह सकते हो राजस्थान हार गई एंड कह सकते हो भाई बहुत खराब इंटेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिले राजस्थान के प्लेयर की तरफ से चाहे वो कोई भी बैट्समैन हो कोई भी बैट्समैन दूसरी गलती यहाँ पे ये है कि भाई सुपर ओवर में आपके पास ऑप्शन था कि आप जायसवाल को भेज सकते थे लेकिन अब वहां पे किसका डिसीजन था कोच का था कैप्टन हालांकि कैप्टन तो यही थे इनका ही डिसीजन होगा लेकिन मेरे पर्सनल हिसाब से वहां पे भी जो है गलतियां हुई थी कि आपने जायसवाल को नहीं भेज के रेयान पराग और सिमरन हिटमायर को जो है भेजा था ये अगर खुद यहाँ पे कल सही होते ना मतलब इनको अगर चोट नहीं लगी होती तो मेरे हिसाब से जो है ये खुद ही अच्छा इनिंग खेल सकते थे लेकिन अब ये खुद भी जो है भाई वहां पे हर्ट हो गए थे इनको खेला नहीं जा रहा था इनसे तो अब क्या ही कह सकते हो किस पे आप भरोसा कर सकते हो और अगर आप मेरे से पूछो तो राजस्थान रॉयल बहुत बुरे तरीके से सफर कर रही है इस टूर्नामेंट में कभी आप भाई 270 रन खा जाते हो 276 खा जाते हो वहां पे आप टारगेट चेज नहीं कर पाते हो सनराइजर हैदराबाद की बात करो पहले मैच की उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे आरसीबी के अगेंस्ट इतना बुरा परफॉर्म करते हो फिर आपका ये सुपर ओवर वाला मैच तो ये क्लियरली बताता है कि राजस्थान की टीम में फिलहाल के लिए कुछ सही है नहीं कोई भी प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा नहीं है जायसवाल आधे टूर्नामेंट में भाई वो आउट ऑफ फॉर्म रहता है आधे में वापसी करता है तो वहां पे भाई वो कुछ कर नहीं पाता है तो ओवरऑल कह सकते हो ये बहुत ज्यादा बुरा संकेत है राजस्थान के लिए इस टूर्नामेंट में और अगले साल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई या तो संजू सैमसन या राहुल द्रविड़ दोनों में से कोई एक छोड़ के जो है वो जाने वाला है राजस्थान